हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड की हिंदी की बुक है ये, जिसका नाम है रेशम। और आज हम इसमें लेसन 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच्चा शिष्य। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले इस लेसन में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ये कुछ कठिन शब्द दिए हैं इस लेसन में। इसमें सबसे पहला है प्रसिद्ध, जिसका अर्थ होता है प्रचलित। आचार्य का अर्थ गुरु होता है। प्रांगण का अर्थ आंगन होता है। आयोजन का प्रयोजन का कारण होता है। और संकोच वश का लज्जावश होता है। इसके अलावा यशस्वी का कीर्तिमान या फिर प्रसिद्ध होता है। कुकर्म का अर्थ बुरा काम होता है। निर्धन का अर्थ गरीब, प्रमाण का सबूत होता है। आज्ञाकारी का अर्थ आज्ञा मानने वाला। असमर्थ का अशक्त, दुर्बल या फिर अयोग्य होता है। ठीक है, तो ये इस लेसन में कुछ कठिन शब्द आए थे। अब हम इस लेसन की स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है सच्चा शिष्य। तो लेसन के नाम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सच्चे शिष्य मतलब शिष्य के बारे में, शिष्य की सच्चाई अच्छाई के बारे में बात की जा रही होगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। बहुत पुरानी बात है, बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था। उसके आचार्य भी बहुत विद्वान थे और यशस्वी थे। मतलब काफी समय पुरानी बात यहाँ पर की जा रही है। एक गुरुकुल था, बहुत फेमस गुरुकुल था, जिसके जो आचार्य थे, जो वहाँ पर टीचर थे, वो भी बहुत ज्यादा विद्वान थे और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को गुरुकुल के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक गंभीर समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसके विवाह के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखिए, एक दिन क्या होता है, जो गुरुजी हैं, जो टीचर हैं उनके, वो सभी को गुरुकुल के आंगन में बुलाते हैं, प्रांगण में बुलाते हैं और सभी से कहते हैं कि मेरे सामने एक गंभीर समस्या है। मैंने आपको ऐसे ही नहीं बुलाया है, मेरा कुछ प्रयोजन है, किसी कारण से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। और मेरे सामने एक समस्या है कि मेरी जो पुत्री है, कन्या है, वो विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन उसके विवाह के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मतलब उतना धन नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं। ठीक है, अब वो उनसे पूछते हैं, मतलब उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या जवाब देंगे। अब देख लेते हैं क्या होता है। कुछ विद्यार्थी जिनके माता पिता धनवान थे, वे बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से विवाह हेतु धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा समझकर रख लीजिएगा। देखिए, कुछ, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे थे गुरुकुल में, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो धनवान थे, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो उन्होंने टीचर को बताया, गुरुदेव को बताया कि हम अपने माता पिता से शादी के लिए धन ले आएंगे, विवाह के लिए धन ले आएंगे, और आप उसको अपनी गुरु दक्षिणा समझ के रख लीजिएगा। ठीक। आचार्य बोले, नहीं, मुझे इसमें संकोच लगता है। तुम्हारे परिवार परिवार वाले भी सोचेंगे कि गुरु तो लालची हैं, अपनी कन्या के विवाह के लिए शिष्यों से धन मंगाना चाहते हैं। आगे बढ़े हुए सभी शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। आचार्य कुछ देर तक सोच में पड़ गए। देखिए क्या हुआ कि जो कुछ बच्चे जो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने उनके सामने मतलब एक सजेशन रखा। उनसे कहा कि हमारे मतलब हम जो है शादी के लिए पैसे ले आएंगे, आप उनको दक्षिणा समझ करके रख लेना। लेकिन जो गुरुजी होते हैं, वो उनसे मना करते हैं कि मैं इस तरीके से आपके परिवार वालों से अगर धन मंगाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं तो लालची हो गया हूँ और अपनी कन्या की, अपनी लड़की की शादी के लिए, पुत्री की शादी के लिए अपने शिष्यों से धन धन मंगवा रहा हूँ। तो जितने भी जो बच्चे आगे आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम अपने माता पिता से धन लेकर आएंगे, वो सभी पीछे हट गए। ठीक। कुछ समय बाद वे बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन आभूषण आदि तो ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम धन आभूषण आदि इस तरह ले लाओ कि किसी को कुछ भी पता ना चले। इस प्रकार हमारा कार्य भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। देखिए, गुरुजी अब उनके सामने एक मतलब अपना तरीका रखते हैं कि किस तरीके से वो उनसे धन मंगाना चाहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप धन तो ले आओ घर से, लेकिन कुछ इस तरीके से लेकर के आना कि किसी को पता ना चले कि आप धन लेकर आए हो, और वो भी कन्या की शादी के लिए। ठीक। तो
इसमें वो कहते हैं कि इसमें हमारा काम भी हो जाएगा और हमारी लाज भी रह जाएगी, हमारा मान भी रह जाएगा। सभी शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवार के थे वे गुरु सेवा से वंचित न रहें, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ लाने का प्रयत्न करो, किंतु यह ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। यदि किसी ने भी कोई वस्तु तुम्हें लाते हुए देख ली तो वह विवाह के लिए शुभ ना होगी। देखिए क्या कहते हैं अब गुरुजी, जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे उनके लिए तो वो दूसरी वाली बात रह गई कि आप अपने परिवार से ले आना आभूषण धन वगैरह, लेकिन किसी को पता ना चले। लेकिन कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे ऐसे थे उनमें जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे, गरीब थे। तो गुरुजी को लगा कहीं ये गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, कहीं इनको ऐसा न लगे कि मैंने उनसे सेवा करवा ली और इनसे नहीं करवाई। तो उन्होंने उनके लिए भी एक बात रखी कि आप भी अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें ऐसा करते हुए देख ना ले, जब जो भी तुम लेकर आओगे उसे लाते हुए कोई देख ना ले। शिष्यों ने आचार्य को विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे। अब जो बच्चे थे, शिष्य थे, उन्होंने कहा कि हम जो भी लेकर आएंगे ऐसे ही लेकर आएंगे जैसे आपने हमें बताया है। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य धन, आभूषण तथा मूल्यवान वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। देखिए दूसरे दिन से ही ये काम उनका शुरू हो गया था बच्चों का, और टीचर उसको अपने पास रख रहे थे, जो भी वो सामान लेकर आ रहे थे खुशी खुशी। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक शिष्य ऐसा भी था जो अभी कुछ भी न ला सका था। आचार्य ने उससे पूछा, तुम अभी तक कुछ क्यों नहीं लाए? देखिए काफी बच्चे, सभी बच्चे लेकर आए थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो अभी तक कुछ भी नहीं लेकर आए थे, और शादी के लिए, विवाह के लिए उनके पास धन भी इकट्ठा हो गया था। तो जब गुरुजी की दृष्टि उस शिष्य पर पड़ी जो कुछ भी नहीं लेकर आया था, तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि तुम अभी तक कुछ भी क्यों नहीं लेकर आए हो। अब देखिए शिष्य का जवाब क्या होता है। शिष्य बोला, आचार्यवर, मैं कुछ भी ला पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। मतलब मैं इस योग्य नहीं हूँ, या मैं इस लायक नहीं बन पा रहा हूँ कि मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से लेकर आऊं जिस तरीके से आपने बताया है। क्यों, तुम गुरु सेवा क्यों नहीं करना चाहते? अब गुरु जी जो है वो कहते हैं कि तुम आखिर गुरु सेवा क्यों नहीं करना चाहते हो? अब देखिए बच्चे का जवाब क्या रहता है, नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा कि कोई भी वस्तु उस समय उठाना जब तुम्हें उसे उठाते हुए कोई भी देख ना रहा हो। देखिए जो बच्चा है वो बताता है कि आपने इस तरीके से मंगाई है कि जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो तब उठा करके लेकर आना, नहीं तो नहीं लेकर आना। ठीक है, इस तरीके से गुरु ने कहा था कि कोई भी वस्तु ऐसे समय पर उठाना या उस समय लेकर आना जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। मैंने कई बार प्रयास किया, पर घर में कहीं ऐसा कोई स्थान ना मिल सका जहां मुझे कोई भी देख ना रहा हो। अब वो बताता है कि मैंने कोशिश की कई बार ऐसा उठाने की, जैसे आपने बताया था, लेकिन मुझे कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली पूरे घर में जहां मुझे कोई ऐसा करते हुए देख ना रहा हो। अब गुरु ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी तो कोई स्थान अवश्य ही ऐसा रहता होगा जहाँ कोई भी ना हो, तभी चुपके से कोई वस्तु उठा लाते हैं। अब गुरु जी उनसे कहते हैं कि तुम जो है इस बात के लिए बहाने बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी तो ऐसा आया ही होगा कि घर में कोई ना रहा हो और तुम चुपके से तभी लाते। अब देखिए फिर से क्या जवाब रहता है, देखते हैं। गुरुदेव, यह तो कठिन है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या न रहे, परंतु ईश्वर तो हर समय हर जगह रहता है। अन्य कोई देखे या ना देखे, पर ईश्वर तो मेरे कुकर्म को देखेगा ही। अब देखिए बच्चे का जवाब, एक जो शिष्य थे गुरु के शिष्य, उनका जवाब क्या था कि गुरु ऐसा तो नहीं है कि मेरे परिवार वाले वहां पर हैं, लेकिन ऐसा तो हमेशा होता है कि जब कोई ना हो, जब हम किसी काम को ऐसे समय पर करते हैं जब कोई ना हो, तो कम से कम हमें ईश्वर तो देखता ही है। तो मुझे कोई ऐसी जगह या फिर ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर मैं ऐसे काम को कर सकूं। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले से लगा लिया और बोले, बस तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो। अब गुरु ने क्या किया, उसको जब उसकी बातों को सुना तो उन्होंने उसको गले से लगा लिया और उससे कहा कि तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो।
मेरे कहने पर भी तुमने पाप का मार्ग नहीं अपनाया, यह तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। मतलब यही तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता का सबूत है कि तुमने मेरे कहने पर भी कोई पाप नहीं किया। यह मेरी शिक्षा की भी सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। तुम ही मेरी कन्या के लिए के लिए योग्य वर हो। अब देखिए, गुरुजी ने अपनी बात उस शिष्य को बता दी कि मुझे धन की जरूरत नहीं थी, मैं तो एक ऐसा वर, ऐसा मतलब युवक की खोज कर रहा था जो मेरी कन्या के लिए मतलब योग्य हो। अब तुम ही वो ऐसे योग्य व्यक्ति हो या फिर योग्य शिष्य हो जिससे मैं अपनी कन्या की का विवाह कर सकूं। तो देखिए, ये था आज का लेसन जिसमें आज हमने एक सच्चे शिष्य के बारे में जाना। देखिए, हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मतलब अच्छा कर रहे हैं या बुरा, ईश्वर हमें हमेशा देखते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही प्रेस करें बेल आइकन न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।